बीजेपी ने आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली के अंदर जो नई शराब नीति लागू हुई थी, जिसके मामले में अभी सीबीआई जांच भी चल रही है, उसमें केजरीवाल सरकार ने कमीशन खोरी की है। जो शराब कंपनियां थी उनसे कमीशन खाया है और कमीशन का पैसा और किसी के पास नहीं बल्कि सीधा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचता था, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं। बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से ये दावा किया कि ये जो एक्साइज नीति थी इसके अंदर गड़बड़ी थी, कमीशन खोरी चल रही थी और ये उन्होंने कहा कि जो स्टिंग मास्टर है उसी का स्टिंग आज हो गया है। एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है और इस स्टिंग में जो कंटेंट है जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली है। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं और यही बात आज इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया। अब समझिए वो स्टिंग ऑपरेशन है क्या जिसके आधार पर बीजेपी ये दावा कर रही है। दरअसल एक 6 मिनट 25 सेकंड का एक स्टिंग वीडियो पब्लिक डोमेन में आया है। बीजेपी ने इस ही स्टिंग ऑपरेशन को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने करवाया है, उनका कहना है कि पब्लिक डोमेन में ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ये पड़ा हुआ है। इस स्टिंग ऑपरेशन में बातचीत हो रही है कुलविंदर मारवाह से, जो कि सीबीआई की एफआईआर में 13वें नंबर पर जो आरोपी हैं सनी मारवाह, वो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं महादेव लिकर्स के, ये उनके पिता हैं। तो सनी मारवाह के पिता से बातचीत चल रही है, जो महादेव लिकर्स के ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। 6 मिनट 25 सेकंड के दौरान बहुत सी बातें इसमें की गई हैं, क्या इसमें कमियां हैं, ये सब इसमें बात की गई है। लेकिन एक बात जो इसके अंदर बताने वाली है, जिसके आधार पर बीजेपी कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है, वो ये है कि कुलविंदर मारवाह इसमें एक जगह पर ये कह रहे हैं कि जो L1 का लाइसेंस मिल रहा था उसके अंदर जो कमीशन था, जो पहले 2% हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 12% कर दिया गया। और फिर वो उसमें आगे ये कहते हैं कि लेकिन इस 12% में से 6% आप ब्लैक कैसे करके दोगे, ये जो है बड़ा सवाल है, ये बताओ मुझे। यानी कि उसमें आगे और ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 100 करोड़ की आपने शराब बेची, यानी कि आपका 12 करोड़ रुपए कमीशन आपका हो गया, तो उसमें से 6 करोड़ रुपए जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो 6% की जो है कमीशन या कि 6% की दलाली जो है किसी को ब्लैक में देने की बात करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन ये किसको देने की बात हो रही है, ये इसके अंदर साफ नहीं किया गया है कि किस व्यक्ति के लिए बात हो रही है। और इशारा तो ऐसा लग रहा है कि प्रतीत तो हो रहा है कि 6% कमीशन ब्लैक के अंदर, यानी 12% जो L1 लाइसेंस धारक होगा उसको ऑन रिकॉर्ड तो ऑफिशियली तो 12% वो मिलेगी, लेकिन उसमें से 6% शायद जो है किसी को ब्लैक में, यानी एक तरह की दलाली या घूसखोरी टाइप आप समझ सकते हैं, देने की बात हो रही है। लेकिन ये साफ नहीं है कि किसके लिए इसमें बात हो रही है। साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, 6 मिनट 25 सेकंड का ये वीडियो है, इसमें 4 जगह कट लगे हुए हैं। कोई भी स्टिंग ऑपरेशन जो होता है उसकी क्रेडिबिलिटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि ये कितना जो है सीधा चल रहा है। सीधा का मतलब ये है कि उसमें कहीं छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, कहीं उसके अंदर कट तो नहीं मारे गए हैं। तो 4 जगह इसके स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कट लगे हुए हैं। विचोले अंदर जो दिखता है, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। सर ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? और साढ़े जो सेटल होगी 6%
यूं जो चीज आएगा तो मिलेगा नहीं तो किसी ने 6% आसान करना समझो देना है 6% देना भी आसान नहीं सीधा। सुन लो आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का है तो 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई 6 करोड़ काला करके हमें दोगे 10 छुट हाँ वही होती दिक्कत सी सारी 6 करोड़ काला किस तरह करोगे वो तरीका तो दसो मैंने तो काला देना कोई कारो नोट में उधर थोड़ी पहने दे देंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिन पर इस मामले में सीधे आरोप लग रहे हैं वो इस स्टिंग को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई स्टिंग नहीं है, ये तो एक मजाक है। साथ में उनके पास अपने आरोप हैं जो वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। देखो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिन से चिल्ला रही है घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके 2 कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। अब आगे देखना है कि सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है आगे क्या कदम उठाती है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।